और मेरी जो सिस्टर घर में बैठी हैं और उनकी शादियां होने वाली हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली जाए, कहाँ से जो है हमें अच्छी लग्ज़री वेडिंग के हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी, शूज़, बैग और लग्ज़री फॉर्मल ड्रेसेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वेडिंग के हवाले से तमाम ट्रूज़ो शेयर करने वाली हूँ और तमाम डिटेलिंग बताऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक ऐसी प्लेस पर हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। चलकर देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो शादियों के हवाले से चीज़ें आई हुई हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में हैं और किन चीज़ों पर जो है वो फ्लैट डिस्काउंट लगा हुआ है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं शॉपिंग करने क्यों जा रही हूँ और किसके लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेलिंग बताऊंगी कि जो है इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैं क्यों जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मेरी सिस्टर की शादी थी और एंगेजमेंट का फंक्शन आ रहा था, तो हम लोगों ने प्लान किया सब लोगों ने कि शॉपिंग करने के लिए जाया जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाने वाली हूँ जहाँ से आपको एक ही जगह पर हर चीज़ ए से लेके जी तक मिल जाएगी। आपको किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ख्वार होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शादी की शॉपिंग करना शुरू करते हैं तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि उनको परचेज़ करना, कोई चीज़ कहाँ से ले रहे होते हैं, कोई चीज़ कहाँ से ले रहे होते हैं, तो एक ही प्लेस से आज हम लेने वाले हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ और तमाम चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादी नहीं होने वाली, जिनकी बहन की शादी है, भाई की शादी है या जो है वो फ्रेंड्स या फैमिली में शादी है, तो उन सब के लिए जो है वो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जो है वो शादी के हवाले से शॉपिंग करने वाले हैं। शादी भी आ रही थी, एंगेजमेंट थी, उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तो साथ जो है वो बच्चों की वेकेशंस भी ख़त्म हो रही थी, बैक टू स्कूल का टाइम आ रहा था, तो बच्चे भी कह रहे थे कि उनको भी आउटिंग के लिए बाहर लेके जाया जाए। तो सोचा एक ही विज़िट को प्लान कर लिया जाए, शॉपिंग प्लस टूर। और जब मैं यहाँ पहुँची तो पता चला कि बच्चों का समर कार्निवल लगा हुआ है और कार्निवल में बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है बच्चों के हवाले से भी दिखाने वाली हूँ और साथ साथ शॉपिंग भी होने वाली है। तो बच्चों ने जो है वो कार्निवल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, पिक्चर्स बनवाई और यहाँ पर जो है वो अंदर डिफरेंट राइड्स भी थी। तो जो है बच्चों से यहाँ से फ्री होने के बाद जो है वो हमारा शॉपिंग टाइम शुरू हुआ। बच्चों को जो है वो प्लेलैंड में छोड़ दिया गया और हमने सोचा कि अपनी जो है वो शादी के हवाले से तमाम शॉपिंग कर ली जाए। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पर आपको डिफरेंट समर के हवाले से कलेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा जो है आपको समर के हवाले से डिफरेंट ब्रांड्स के जो ड्रेसेस हैं वो मिल जाते हैं। ऊपर जो है आपको वेडिंग के हवाले से कंप्लीट कलेक्शन मिलती है। मेल्स के हवाले से तमाम बड़ी ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जिन लोगों की शादियाँ होने वाली है ना, तो घर को भी डेकोर करना पड़ता है। यहाँ पर डेकोरेशन की हैंडमेड इतनी खूबसूरत चीज़ें थी कि आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं और एज अ डेकोरेशन के तौर पर ले सकते हैं। वॉचेस भी यहाँ पर मिल रही थी और बहुत कुछ था यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और जगह पे जाकर
कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत है। मेंस के हवाले से यहाँ पर मेहंदी के हवाले से भी कुर्ते थे। इसके अलावा अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसके हवाले से फॉर्मल भी, सेमी फॉर्मल भी, हर किस्म के यहाँ पर ड्रेसेस मौजूद थे। मेकअप की भी यहाँ पर कंप्लीट कलेक्शंस थी। इसके अलावा हैंड बैग्स की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और यहाँ जो अगर अपना वेडिंग का ट्रूज़ो को प्लान कर रहे हैं तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि समर के ड्रेसेस को भी शामिल किया जाए। कुछ सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, पार्टी वेयर और वेडिंग ड्रेस को शामिल किया जाए। एक ही जो है वो वेदर के ड्रेसेस को ना इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये जो ट्रूज़ो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है वो मिक्स किस्म के आपके ड्रेस होने चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपने शादियों पर भी जाना होगा, डिनर्स पर भी जाना होगा, आपने किसी टूर पर भी जाना होगा। तो ये जगह जो थी वो आई थिंक मिन्सो के नाम से थी। यहाँ पर भी 60% डिस्काउंट था। अच्छा, ये वेडिंग के वलीमे का हवाले से बहुत खूबसूरत लहंगा था। हमने बच्चों को जो है वो प्ले लैंड में छोड़ दिया और इसके बाद जो है वो हमने प्लान किया कि शॉपिंग की जाए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इंसिग्निया पे। इंसिग्निया पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है, बूट्स में, फ्लैट में, हील्स में, और इसके अलावा सोल में हर किस्म की जो है आपको शूज़ मिल जाते हैं। उनके पास जो है वो बैग्स के हवाले से भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, बहुत यूनिक डिज़ाइन थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ फील की है, शूज़ और डिफरेंट सिटी में ना डिफरेंट वैरायटी होती है। हर किस्म के फैशन के ड्रेसेस थे। उसी लेवल के ही जो है वो मेहंदी के हवाले से भी एक ही जगह से ड्रेस मिल जाएगा, वेडिंग के हवाले से भी मिल जाएगा, और दूल्हे की और दुल्हन की बहनों के लिए यहाँ पर कंप्लीट रेंज थी ड्रेसेस की। तो मैंने तो अपनी काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, ड्रेसेस ले लिए थे, बट अभी भी स्टिल कुछ शॉपिंग रहती थी, क्योंकि जो शादी है वो गर्मियों में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ गर्मियों के भी कपड़े ले लिए जाएं, ताकि जो है वो शादी से आने के बाद जो है ना ये ड्रेसेस काम आने वाले थे। तो ड्रेसेस समर के भी मैंने ले लिए थे। उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो थर्ड फ्लोर पर बच्चों का प्ले एरिया भी था, और यहाँ पर जो है वो आपको खाने के लिए बहुत वैरायटी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बड़े नीटली तरीके से आपको सर्व की जाती हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर फैमिलीज़ आई हुई थी, हमें तो कोई टेबल भी नहीं मिल रही थी। तो एक माइंड में आ रहा था कि ये जो है वो पैक करवा लिया जाए, खाने को रास्ते में खा लिया जाए, क्योंकि अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रहती थी, उनको भी जो है वो प्लान करना था, लेना था। बच्चों को जो है वो प्ले लैंड से हमने ले लिया था। तो अब जो है हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर जाकर हम जो है वो कुछ बैग्स की कलेक्शंस भी देखेंगे, क्योंकि जो है वो शादी के हवाले से बैग्स भी लेने थे, जो कि सफ़र में भी काम आएंगे, और कुछ जो है वो ड्रेसेस के साथ भी मैच करने थे। तो अच्छा, बच्चों के हवाले से इतने खूबसूरत और क्यूट बैग्स थे ना, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले बैग्स। और इस तरह के बैग्स जो है ना टी शर्ट्स के साथ या स्कर्ट्स के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ईद पर भी इस तरह के बैग्स को उठाया जा सकता है। बच्चियां जो हैं वो अपनी ईदियाँ रख ली जाती हैं। यहाँ पर बैग्स के हवाले से ना बच्चियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस थे। और उसके बाद जो है कुछ कैजुअल बैग्स और कुछ रूटीन के बैग्स और कुछ जो है सेमी फॉर्मल बैग लिए गए, ताकि जो है वो शादी होने के बाद मुख्तलिफ डिनर्स होती हैं, पार्टी होती हैं, इसके अलावा कोई फ़ॉरेन टूर होता है या कोई जो है वो किसी नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज होनी चाहिए। हर ड्रेसेस के साथ जो है वो डिफरेंट बैग्स होने चाहिए, क्योंकि बैग्स और शूज़ जो होते हैं ना वो आपके लुक को चेंज कर देते हैं। अगर आपने अच्छा बैग उठाया हुआ है, अच्छे शूज़ उठाए हुए हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत औसम लगती है। जो स्कूल बैग्स के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अब मैं जो हूँ स्टाइलों पे पहुँच चुकी थी। स्टाइलों पर भी बैग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लुई विटॉन के और प्राडा के, ज़ारा के, डिफरेंट ब्रांड्स के आप
भी आपको यहाँ से बैग्स मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ रेप्लिकेट भी थे और लेकिन डिज़ाइन जो थे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मैंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की। इसके अलावा फैंसी क्लचेस भी थे, फैंसी जो है वेडिंग्स के हवाले से ब्राइडल बैग्स भी थे, क्लच भी थे, हैंड बैग्स भी थे। और जो मदर्स हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके हवाले से भी यहाँ पर बैग्स की काफ़ी सारी वैरायटी थी और बड़े यूनिक डिज़ाइंस थे। अच्छा, आपको इतनी मेकअप के बॉक्सेस भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं और मेकअप के बॉक्सेस की भी बड़े डिफरेंट और स्टाइलिश थे। तो बैग्स के हवाले से भी हमने काफ़ी सारी वैरायटी देखी। ये सारे जो था एरिया यहाँ पर फैंसी जो हैं वो क्लचेस थे। कुछ जो हैं वो इस तरह के फैंसी भी आए हुए थे। ये बैग्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इन जो बैग्स हैं इनके प्राइस जो है वो 12,000 17,000 की रेंज में हैं। तो इस तरह का एक बैग मैंने भी ब्लैक कलर का परचेज़ किया, जो कि आपने मेरी एक थंबनेल में भी देखा होगा। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और इन बैग्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी है और बहुत वायरल बैग्स हैं जो कि टिकटॉक पर बहुत लोगों ने इसको परचेज़ किया है। तो यहाँ पर 20% जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ था। 20% अभी इनिशियल डेज में था, कुछ डेज़ के बाद ये 50 पर और कुछ डेज़ के बाद ये 70% पर जो है वो अनाउंस कर देंगे। तो इनके पास चेन वाले बैग भी थे। अच्छा, खुस्से की भी इनके पास ह्यूज वैरायटी थी। हैंडमेड खुस्से बने हुए थे जिनके ऊपर जो है वो कामदानी का और जरी का काम किया गया था। डिफरेंट सीक्वेंस का एम्बेलिशमेंट भी की गई थी। अच्छा, स्टाइलों से ना आपको हर किस्म के बैग्स की ना वैरायटी मिलती है, हर स्टाइल में, हर डिज़ाइन में आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो है हमने जो है वो अपने टूर के लिए भी बैग्स लिए जो कि ट्रैवलिंग बैग्स थे। उनके पास ट्रैवलिंग बैग के हवाले से भी काफ़ी कलेक्शन थी। तो ये फैंसी बैग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इतने खूबसूरत डिज़ाइंस थे, कलर्स थे, मोटिव्स लगे हुए थे। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना चेज़ वैल्यू पे पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आप को मिल जाते हैं हर किस्म के जो है वो चाइना से परचेज़ किए हुए हैंड बैग, चाइना से जो है एक्सपोर्ट किए गए हर किस्म के बैग्स जो हैं आपको चेज़ वैल्यू से मिल जाते हैं। अच्छा, ये हैंडमेड बैग्स थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। इसके अलावा चेज़ वैल्यू पर आपको कोरिया से इंपोर्ट किए गए भी बैग्स मिल जाते हैं। इसके अलावा चाइना के से भी इंपोर्ट किए गए हर किस्म के बैग्स, हर किस्म की ज्वेलरी, स्वेटर्स, शॉल, जो विंटर के ड्रेसेस होते हैं वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। और चेज़ वैल्यू जो है वो बहुत ही सस्ता ब्रांड है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं मशवरा दूंगी कि आप जो है वो अपनी शॉपिंग चेज़ वैल्यू से करें, चाहे आप क्रॉकरी से लेकर ड्रेसेस और जो इवन के आपको घर के डिफरेंट चीज़ें भी डेकोरेशन के हवाले से हर चीज़ आपको चेज़ वैल्यू से मिल जाती है। और चेज़ वैल्यू बहुत मिनिमम और लेस प्राइस पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लोकल चीज़ें भी हैं और कुछ ब्रांडेड चीज़ें भी हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप किस तरह से जो है वो परचेज़ करते हैं। चेज़ वैल्यू डिफरेंट सिटी में है। ये चेज़ वैल्यू की जो मैं आपके साथ डिटेलिंग शेयर कर रही हूँ, ये चेज़ वैल्यू भावलपुर में है। भावलपुर के चेज़ वैल्यू से भी आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा बच्चियों के हवाले से भी यहाँ पर हर किस्म के बैग्स थे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस थे, ट्रांसपेरेंट भी बैग थे। इसके अलावा हैंड एम्बेलिशमेंट के भी बैग्स थे। और जो बच्चियाँ स्कूल जाने वाली हैं, बैक टू स्कूल जो है उनके पास के लिए भी काफ़ी सारे बैग्स की यहाँ पर वैरायटी थी। और जितनी भी बैग्स की एक्सेसरीज़ हैं, कलर्स हैं और डिफरेंट नोटबुक्स हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा लुई वैटन के और प्राडा के भी आपको बैग्स की कॉपी भी यहाँ से मिल जाती है। क्रिस्टियन डोर की भी आपको यहाँ से बैग्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही लेस प्राइस पे थे। और यहाँ से आपको ट्रैवलिंग बैग्स भी मिल जाते हैं और बच्चों के स्कूल बैग्स भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। और इन बैग्स के मोस्टली बैग के प्राइस 1500 से लेकर 3000 तक के थे।
कुछ जो थोड़े लग्जरी बैग थे उनके थोड़े से ज़्यादा पैसे थे, अदरवाइज़ जो इनके बैग की जो स्टार्ट होते थे 1500 से स्टार्ट होते थे। और यहाँ पर हर किस्म के लोगों के लिए, हर किस्म की जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है वो बैग्स मिल जाते हैं और डिफरेंट एसेसरीज़ भी मिल जाती हैं। ज्वेलरी के हवाले से क्लचेस भी यहाँ पर अवेलेबल थे। अच्छा, ये बैग भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल था बट कैजुअल वेयर में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा था। इसका स्ट्रैप जो दिया गया था वो भी काफ़ी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही रीज़नेबल और सस्ती शॉपिंग करूं, ताकि हर कैटेगरी के लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते उन सब के लिए जो है मेरी वीडियो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर चूड़ियों की ना बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, बहुत ही डिफरेंट कलर्स के और स्टाइल की हैंडमेड चूड़ियाँ थी। और मैंने अब जो है वो फाइनली बिलिंग के लिए दे दिया था अपना सामान। कुछ जो था वो सामान उसकी बिलिंग पहले हो चुकी थी। अच्छा, मैंने तो अब अपनी जो है वो शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग करने के बाद अब जो है वो पैकेट्स को मैं डिलीवर कर दूंगी ताकि इसकी बिलिंग हो जाए। कार्ड्स के ज़रिए जो है वो अमाउंट की डिडक्शन हो जाए। तो बिलिंग हो चुकी थी फाइनली। तो मैं जो अब गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे शॉपिंग करके। तो आज का वीलॉग इतना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। आपकी इस तरह की एप्रिसिएशन से जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे किस तरह से वीलॉग बनाऊं। और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप कौन से एरिया से हैं और कहाँ से जो हैं वो बिलोंग करते हैं। और कमेंट जो है वो करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।